आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग कर रहे एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर नहीं है तो उसका कारण बताइए। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। यहाँ सवाल ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, इसको आप लोगों को पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। तो हम लोग सीखे थे वर्ग मतलब क्या, गुणा करना। एक को एक से गुणा करें क्या आएगा एक, दो को दो से गुणा करें क्या आएगा चार, तीन को तीन से गुणा करें क्या आएगा नौ। यानी किसी संख्या को, कोई भी संख्या उसको उसी से गुणा करना पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। क्लियर है क्या है पूर्ण वर्ग संख्या? कोई भी संख्या है उसको उसी संख्या से अगर हम लोग गुणा करें, अगर चार है तो किससे गुणा होगा चार से, पांच को पांच से, तो हम लोग ऐसे गुणा करेंगे, चार को चार से गुणा करेंगे तो आएगा 16, पांच को पांच से गुणा करेंगे तो आएगा 25। तो ये जो संख्याएं आ रही है, एक, एक के बाद चार, चार के बाद नौ, नौ के बाद 16, 16 के बाद 25, यही सब पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसके बीच में जो भी संख्या होगी, जो इसके बीच में होगी, जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं तो 16 के बाद क्या सीधा 25 आएगा? 16 के बाद क्या आएगा 17, 18, 19, 20, ये जो भी संख्याएं है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है? पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिस संख्या, अगर कोई भी संख्या हो, अगर 8 है तो 8 से गुणा कीजिए, 11 है तो 11 से गुणा कीजिए, 105 है तो 105 से गुणा कीजिए, जो आएगा वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हम लोग यहां 10 तक कर लेते हैं। 6 को 6 से करेंगे तो 36, 7 को 7 से करेंगे तो 49, 8 को 8 से करेंगे तो 64, 9 को 9 से किए तो, और 10 को 10 से किए तो 100। क्लियर है? तो अब देखिए इस पूर्ण वर्ग संख्या में खासियत क्या है। इसका अंतिम संख्या खाली आपको देखना है, सिर्फ अंतिम संख्या देखिएगा। ऊपर नीचे में कॉमन रहेगा, इसमें भी एक है तो इसमें भी एक है, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 9 है तो इसमें भी 9 है, इसमें भी 6 है तो इसमें भी 6 है, और इसका अंतिम में क्या है 5 है। और ये जो 0 है ये जोड़ा में रहेगा। ध्यान दीजिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या तभी हो सकता है अगर जिसमें 0 हो, वो 0 जोड़ा में होगा। जैसे 2 0 है, फिर 4 0 होगा, फिर 6 0 होगा, फिर 8 0 होगा। अगर 5 0 रहे या 7 0 रहे तब वो वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्लियर है? पूर्ण वर्ग संख्या यहां से क्लियर कर दिया है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? वैसी संख्या है जिसको हम लोग उसी से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आए वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसका मतलब कि 9 या 8 या 7, 6 ये सब को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। गुणनफल, तो उसका गुणनफल होगा वो होगा पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूछ रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, पूछ रहे कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसका कारण बताइए। क्लियर? तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या मैंने यहाँ जिसको लाल घेरा लगा वहां मैंने क्लियर कर दिया कि पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा, नियम है कि पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब उसका इकाई अंक में या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 9 हो, या तो 6 हो, या तो 5 हो। 8 दिख रहा कहीं किसी का आखिरी 8 है? 7, 4 दिख रहा तो 4 होगा, 3 तो नहीं होगा। ध्यान देना, पूर्ण वर्ग संख्या उसी का होता है जिसका इकाई अंक, सबको मैंने इकाई अंक में घेरा है। अगर हम लोग इसके बाद अगर 10 के बाद 11, 12, 13, 14 गिनते जाएंगे, गुना करते जाएंगे तो उसका इकाई अंक यही वाला आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। 0 सिंगल नहीं होगा। ध्यान देना, 0 सिंगल नहीं होगा। 0 जब भी होगा जोड़ा में होगा, डबल, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे करके होगा। तो अगर देखते हैं कि इसका इकाई अंक है क्या, इसमें इकाई अंक क्या दिया होगा 7, तो क्या है तो का आंकड़ा में क्या 7 है? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है।
बस यही ऐसा लिखना है। इसका इकाई अंक देखिए क्या है 3 है। क्या हम लोग के आंकड़ा में है 3 है लिखा हुआ कहीं? ये भी नहीं है। इसमें क्या है 2 जीरो है इसलिए है। यहां इसको ध्यान देना है कि 2 जीरो तो है लेकिन 14 नहीं है। 2 जीरो तो है लेकिन 14 यहां देखो 2 जीरो भी है 4 भी है। 4 भी देखो है ना और 2 जीरो भी, इसलिए ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा। क्लियर है? यहां पास देखो क्या है जोड़ा में है ये 3 है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहां देखो 2 है तो क्या 2 हम लोग आंकड़ा में है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहां देखो क्या है 8, क्या हम लोग आंकड़ा में है इसलिए भी नहीं होगा। यहां देखो सिंगल जीरो है। तो क्या क्या नहीं हो रहा है हम लिख ले रहे हैं कि इसमें ए नंबर, ठीक है, बी नंबर, डी, ई, एफ, जी और एच। इसमें जो सवाल ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि इसका इकाई अंक में इसका इकाई अंक में क्या क्या नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, या जोड़ा में 0 नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या कब बनता है? जब उसका इकाई अंक ये सब रहे, 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे, 0 रहे। अभी हम लोगों ने देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब इकाई अंक ये होगा, और जब ये है ही नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा नहीं। क्लियर है? कोई सवाल? ओके, तो स्टूडेंट हम लोग आए अब सवाल नंबर 2 में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया वर्ग क्या है। वर्ग वैसी संख्या होता है जो भी संख्या है उसको फिर उसी से गुणा कर लेना, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो वर्ग सम होगा या विषम। अब यहां पूछ रहा है कि सम है या फिर विषम। तो सम विषम आपको पता होता है कि सम किसे कहते हैं कि जो 2 का पहाड़ा से कट जाए, जो 2 का पहाड़ा से कट जाए उसको सम कहेंगे। या यूं कहें और सरल भाषा में, जिसका आखिरी अंक यानी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी सम संख्या है। सम संख्या क्या है? जिसका इकाई अंक सबसे आखिरी वाला अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या फिर जो 2 का पहाड़ा से कट जाए। देखिए सब 2 के पहाड़ा से चल रहा है। क्लियर है? तो उसको सम कहेंगे। और विषम क्या है? ठीक उसी का उल्टा, जो 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा। विषम क्या है? विषम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा। जो 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा वो हम गिनती में लिख सकते हैं। क्या क्या देखिए, यहां नहीं है, 1 नहीं है, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या हो गया। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि अगर इसका हम लोग वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, 427 का वर्ग करते हैं या इसका वर्ग करते हैं, तो यहां हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहां हम लोग को मतलब सिर्फ इकाई अंक से है, सिर्फ इकाई अंक से। तो जरूरी है कि हम लोग इसको पूरा गुना करके देखेंगे। इसमें सिर्फ आप जो इकाई अंक है उसका देखना है। जैसे मैं तो बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर 1 नंबर, इसका इकाई अंक क्या है? 1। तो 1 को 1 से गुना कीजिए, क्या आएगा? 1। तो देखिए वो सम में 1 है कि विषम में 1 है? विषम में 1 है, तो इसका आंसर होगा विषम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषम। बस आंसर हो गया विषम। ये विषम संख्या है। अब बी नंबर देखिए, जैसे कि बी नंबर है 4, खाली इकाई अंक देखना है। जो भी है इसका सिर्फ आपको क्या देखना है? इकाई अंक। इसका क्या है इकाई अंक? 4। तो 4 को 4 से ही गुणा करें, क्या आएगा? 16। तो इसका इकाई अंक देखिए क्या है? 6। तो किसका लिस्ट में है? सम में कि विषम में? सम में है। 6 किसमें है? तो ये हो जाएगा हम लोग का सम आंसर। एक और देख लेते हैं, सी नंबर 1, ये तो उसी की तरह होगा, 1 गुने 1 फिर क्या हो जाएगा? विषम है। डी नंबर देख लीजिए है 9,
तो 9 को किससे गुना करेंगे? 9 से। तो 9 नवा कितना हो जाएगा? 81। 81 और ये हम लोग का जो 1 है ये फिर किसमें आ जाएगा? तो आंसर हम लोग लिख देंगे विषम। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये भी पूरा सवाल आपका बन सकता है। ओके, तो आप बताइए कि ई नंबर सम होगा कि विषम इसका वर्ग? बताइए बोर्ड में लिखकर सभी दर्शकों को। ई नंबर का इकाई अंक देखेंगे 4 है, तो 4 को फिर 4 से गुना करेंगे हम लोग, 16 आएगा। 16 का इकाई अंक 6 है, 6 सब में आता है, विषम में सब में आता है 6, तो सम आंसर। ओके, हम लोग बढ़ गए सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग इकाई संख्या बताइए। इसमें आपको लिखना है वर्ग और सिर्फ इकाई संख्या, वर्ग और उसका सिर्फ बताना है इकाई संख्या। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का वर्ग किया था, उसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। इसमें सवाल को बहुत इजी समझने के लिए। तो 1 का हो जाता है 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 100। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को सिर्फ इकाई से मतलब, ये इकाई 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 ये इकाई यानी फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सवाल पहला क्या कहता है। पहला कहता है 19, इसका आखिरी वाला क्या है? 9। देखिए इसमें भी 9 है, इसमें खोजना है। सवाल जो रहेगा आपको इसमें खोजना है। ये आपका क्वेश्चन है, समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें आखिरी अंक क्या है? 9। तो आपका सवाल 9 है, तो आंसर क्या होगा इसका इकाई अंक? 1। आंसर हो गया 1 होगा इकाई। क्लियर है? सवाल नंबर 2 देखते हैं। 21, खाली इकाई अंक देख रहे हैं आपको, आपको सिर्फ इकाई अंक को ध्यान रखना है। इकाई अंक क्या है? 1। तो सवाल हम लोग का ये आ गया, तो आंसर क्या होगा? 1 आंसर। सिर्फ इकाई संख्या लिखना है, तो इसलिए हम लोग को तुरंत किसी से मिल जा रहा है। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 38 है, इकाई अंक क्या है? 8। तो सवाल आ गया ये 8, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 4। अच्छा, सवाल नंबर 4 देखते हैं। 66, इसका इकाई अंक क्या है? 6 का क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? यहां किसी कोई दिक्कत है? ओके, 7 नंबर बताइए किस तरह से होगा? 7 नंबर का सवाल है, इसका इकाई अंक देखना है 4 है, जिसमें से हम लोग को खोजना है 4 का है। 4 यहाँ है, 4 का लास्ट में है 6, तो इसका इकाई अंक क्या 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बैठ जाइए, थैंक यू। ओके, तो हमें पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के। लिखता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताना है। शून्य की संख्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वर्ग करना है। तो ध्यान दीजिए, फिर वही हम लोग इकाई अंक का करेंगे, ठीक है। जितना भी शून्य खाली उसका, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें कोई जीरो है ही नहीं, तो इसका हम रिपीट करेंगे। अगर 1 जीरो है तो उसका हमेशा डबल हो जाता है, जितना भी रहेगा उसका डबल हो जाएगा। 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 12 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? वर्ग मतलब शून्य का डबल हो जाना। यहाँ 1 जीरो है, इसमें 1 जीरो है 1 नंबर में, तो अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 1 का 2 शून्य आंसर होगा। 2 शून्य रहेगा, 2 शून्य। शून्य की संख्या कितनी रहेगी? 2 ठो। अब इसमें बी नंबर देखते हैं। इसमें 2 है, 2 ऑलरेडी, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4 शून्य इसमें हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं। 1000 है, इसमें शून्य कितना है? 3, तो 3 का डबल 6, तो हो जाएगा 6 शून्य। लास्ट वाला देखते हैं डी नंबर 41, इसमें कोई शून्य है?
जब शून्य है ही नहीं तो इसमें कोई शून्य रहेगा ही नहीं, तो इसमें लिख देंगे 0, यानी शून्य की संख्या 0 है, कोई है नहीं, शून्य की संख्या कोई नहीं है। यहाँ हम लोग का 2.1 होता है फिनिश।